इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हनुमान बेनीवाल जी जुड़ गए हैं। आरएलपी पार्टी के प्रमुख हैं और आज एनडीए से अलग होने की घोषणा कर दी गई है। बेनीवाल जी, स्वागत है जन टीवी पर आपका। जी धन्यवाद। बेनीवाल जी, आज आपने घोषणा कर दी है, एनडीए से अलग होने की संकेत आपने पहले ही दे दिए थे, लेकिन क्या आपको लग रहा है अभी भी कुछ सुलह की उम्मीद आपको दिखाई दे रही है? देखिए, पहले भी मैंने गृह मंत्री जी को पत्र लिखा था, जो हमारे एनडीए के चेयरपर्सन है, कि इन तीनों कृषि बिलों को वापस लिया जाए। इनका किसानों का कोई भला नहीं होने वाला। कालाबाजारी बढ़ेगी, मंडियां खत्म होगी और किसानों की जमीनों पे कंपनियां किस नजर लगाए बैठी है। पहले भी किसानों की उपजाऊ जमीन है, चाहे भारतमाला हो, चाहे एक्सप्रेस वे निकल रहे हो, चाहे कंपनियां हो, लैंड बैंक बना के किसानों की जमीनें धीरे धीरे छीन रही है और किसान आत्महत्याएं करने को मजबूर है। भूमिहीन हो गए कई किसान। इन काले कानूनों को वापस लेके अब नया स्वामीनाथन आयोग की संपूर्ण रिपोर्ट लागू करें। इसको लेके 12 तारीख को भी मैं शाहजहांपुर बॉर्डर पर आया था। उसमें गृह मंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया कोई रास्ता निकालेंगे। तो मैं वापस चला गया था। आज लाख से ज्यादा किसान जवान यहाँ पे जुटे थे और सब पूछ करने को बेताब थे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई हिंसा भड़के इस बॉर्डर पे, इसलिए मैंने सब लोगों को समझाया और एनडीए छोड़ने की चेतावनी मैंने पहले भी दी थी और आज मैंने किसान बिलों के खिलाफ और किसान आंदोलन के समर्थन में एनडीए से मैं अलग हो गया। लेकिन मैंने ये भी कहा कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूँ, एनडीए से मैं अलग हुआ किसान बिलों से नाराजगी के चलते। आपको लग रहा है कि सुलह की संभावना अभी भी है अगर एनडीए की तरफ से कोई पहल होती है तो? देखिए, किसान बिल के मामले में तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को किसानों को मनाना पड़ेगा। जो भी संगठन आंदोलित है उनसे बात करके कोई रास्ता निकाले। हमारी नाराजगी दिल्ली की सरकार से सिर्फ कृषि बिलों को लेकर नाराजगी है, बाकी सारे बिलों का हमने समर्थन दिया था लोकसभा का। संक्षेप में जानना चाहेंगे आगे आपका क्या कदम रहने वाला है? किसान आंदोलन में आप चूंकि शरीक हुए हैं, तो क्या आगे रूपरेखा रहने वाली है? रात को हम निर्णय करेंगे कि हमें यहाँ पे आंदोलन जारी रखना है या कोई दूसरा अगला कदम उठाओ। रात को अभी आज रात का तो पड़ाव नहीं रखा हमने। से जुड़ने के लिए हनुमान बेनीवाल आरएलपी प्रमुख हमारे साथ अभी फोन लाइन पर जुड़े हुए थे और आज उन्होंने शाहजहांपुर में एक घोषणा कर दी है कि एनडीए से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अलग हो रही है। उन्होंने पहले ही संकेत दे दिए थे और लगातार ये बात सामने आ रही थी कि ऐसी कोई घोषणा हो सकती है। अकाली दल के बाद ये दूसरा दल है जो कि एनडीए से साथ छोड़ करके अलग हुआ है। लेकिन अभी भी चूंकि हमारी अभी गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष से बात हुई, उनका भी कहना है कि सुलह के रास्ते खुले हैं। हनुमान बेनीवाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी ये कहना है कि सुलह के रास्ते खुले, तो हो सकता है आगे कोई बात निकल करके आए। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने यहाँ एक बहुत खास बात कही है कि वे कांग्रेस के साथ नहीं है, एनडीए से अलग जरूर हुए हैं लेकिन किसानों के आंदोलन के साथ हैं, कांग्रेस के साथ वो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मजबूत बात थी, उसके बाद अकाली दल गया और आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एनडीए छोड़ के जा रही है। किसान कौम को इससे बड़ा तोहफा हनुमान बेनीवाल नहीं दे सकता। और मैं फिर आपको कहना चाहता हूं कि बीजेपी के नेता कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल गठबंधन से चुनाव जीत गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं चेतावनी देता हूँ, मैं चुनौती देता हूँ कि मैंने 16 जगह बीजेपी का प्रचार किया था राजस्थान के अंदर। वो 16 सीट छोड़ो, मुझे 2.5 लाख वोट दिए थे, 30 लाख दिलाए। आप मैं शाहजहांपुर बॉर्डर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।